ये प्रसंग उस समय का है जिसमें उद्धव भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि ये कृष्ण, भगवान निराकार है और आदमी साकार है, और निराकार की पूजा करनी चाहिए। और ये गोपियां तुम्हें भगवान समझती हैं और तुम्हारी ही पूजा कर रही है, तुम्हारी आराधना कर रही है, तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? भगवान कृष्ण इस तरह की बातें कई बार सुन चुके थे उद्धव से और टालते जाते थे, क्योंकि हर युग में ऐसे लोग होते ही हैं। हम उनके भगवान मानते हैं आज, लेकिन उस युग में, जिस युग में थे, उन्हें मानने वाले बहुत कम थे। नहीं के बराबर उनके दोस्त, उनके नज़दीक रहने वाले भ्रमित थे। आज भी लोग भ्रमित हैं। ऐसा नहीं कि वो आज कृष्ण चले गए हैं, हाहाकार मच जाएगा वो चले जाएंगे, तो इसलिए वो हर युग में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये उद्धव, ऐसा करो कि ये ज्ञान की बात उन गोपियों के पास जाओ और उन गोपियों को ये ज्ञान दो। बहुत जरूरी है, मेरी बात तो सुनती नहीं है वो, और न मेरे पास कोई ज्ञान है कि उन्हें मैं दूं। इसलिए ये ज्ञान की बात बहुत अच्छी है और तुम उन्हें समझाओ, उन्हें ये ज्ञान दो। बड़ी खुश हुई वो तो, जब मुफ्त की चीज कोई देने के लिए कोई इजाज़त दे दे, दूसरे की चीज़ बांटने के लिए इजाज़त दे दे, तो हम दूसरे की चीज़ बांटने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, क्योंकि दूसरे की है। अपनी हो तब तो। और बड़ी खुशी खुशी वो दो चले गए गोपियों के पास, और गोपियों को उन्हें समझाना शुरू किया कि ये तुम लोग क्या कर रही है, को मनुष्य की पूजा कर रही हो। ईश्वर मनुष्य नहीं होता है, ईश्वर निराकार शक्ति का नाम है। भगवान निराकार होते हैं और उनकी आराधना करनी चाहिए। दो गोपियाँ जवाब देती हैं, कहती हैं कि ये उद्धव, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। क्योंकि ये उद्धव, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे समझ से बाहर की चीज है। ये बंदे, किसी बंदे का गीत गाना, बंदे को कहते हैं जो भगवान का भक्त है, जो उनकी बंदगी करता है, जो उनकी आराधना करता है उस परम ब्रह्म का, वो बंदा है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करने वाले तो सब होते हैं, लेकिन बंदे की आराधना, बंदे की गीत गाना, बंदे का गुणगान करना बड़ा मुश्किल है। वो नहीं लोग मिलते हैं। उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये मनुष्य है और मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता है। ये ज्ञानहीनों के ये शब्द हैं जो ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो अपने को ज्ञानी समझते हैं, इसलिए आपकी बात सुनेंगे नहीं, सुनना भी नहीं चाहेंगे। सुनने लगे तो समझ ही जाएंगे। तो इसलिए गोपियां सुना रही हैं और
उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है, उनकी अभिव्यक्ति बड़ी अच्छी लग रही है। तो निसंदेह जो सच्ची अभिव्यक्ति है वो दिल को छूने लगता है, हृदय को छूने लगता है, तो सब लोग उसे पसंद करने लगते हैं। वो बाहर से करें या न करें, उनका हृदय तो स्वीकार कर ही लेता है। और वो खामोश हो गए। गोपियाँ कहती हैं मोहब्बत की बातें हैं उधो, ये बात कहाँ से उठती है? तो मोह से शुरू होती है। मोह, जिसे मोह नहीं हुआ उसके प्रति वो बंधे कैसे? मोह ही एक ऐसा बंधन है जो बांधता है और दूसरे मोह से छुड़ाता है। तो वो कहती कि ये मोहब्बत की बात है, हमें मोह हो गया उस बंदे से, उसी बंदे का जो मैं है उससे हम सब मोहित हो गए हैं और उस बंदे के मोह से हम सब बंध गए हैं। ये इसलिए ऐसा मोह तुम्हें पैदा करना होगा, बंधना होगा। और तब बंदे के गीत गाने में तुम्हें अच्छा लगेगा। जब तक ले उसके मोह में बंधोगे नहीं, तब तक ले उसके गीत कैसे गा सकते हो? लेकिन मोह के बंधने की एक क्रिया है, उस क्रिया को करना पड़ेगा। उसको क्रिया को करना पड़ेगा। तो कहती हैं कि वो क्रिया क्या है? तो कही है कि मोहब्बत की बातें उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं शौदे। ये क्रिया है। यहाँ सर्दे के होते हैं शौदे, आसकी इतनी सस्ती नहीं। आसकी इतनी सस्ती नहीं है। आसक्ति कहते हैं, आसक्ति, ये मोह का दूसरा रूप है आसक्ति। आसक्त हो जाना यानी बंध जाना, यानी सट जाना, जुड़ जाना उसके आकर्षण में। और ये कैसे होगा? तो ये सर्दे के होते हैं शौदे। ये आसक्ति कब आती है? तो सर्दे के होते हैं शौदे। सर का मतलब ये नहीं है कि अपना हम सर कटा दें, सिर कटा दें। सिर काटने की बात नहीं है। सिर हमारा कैसे खड़ा है? इस सारे सिर का नाम क्या है? तो मैं हम मैं पर सिर उठाते हैं। ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, ये मेरा है। यह सर्दे के वो सर को तुम्हें देना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, सर को बलिदान कर देना पड़ेगा तुम्हें। और सर को जब गला दोगे, सर्दे के होते हैं सर को जब चढ़ा दोगे, बलिदान दोगे, तब ये सौदा होती है। अब सर किससे से बना है अभी जानना जरूरी है कि मैं कैसे बना, कैसे है ये मैं खड़ा कैसे हुआ। तो मैं बना काम से, मैं बना क्रोध से, मैं बना लोभ से, मैं बना मोह से, मैं बना मद से। इन पांचों का सम्मिश्रण योग से मैं बना है, इसलिए इतना बलवान हो गया है कि वो उसका बलिदान देना बड़ा मुश्किल है। इस मैं को जो इतना शक्तियों से जुड़ा हुआ है, इसको गलाना सामान्य बात नहीं है, सबके बस की चीज नहीं है कि सर कोई भी दे देगा। अब बगैर सर दिए हुए, बगैर मैं को समर्पित किए हुए, मैं को चढ़ाए हुए
ये सौदा नहीं हो सकता है। क्योंकि वो बंदा के पास दो मैं है। एक मैं से हमने बांध के रखा है उसको, उसका साकार मैं, जिसको तम कहते हैं, तम का मैं। हम अपने तम को तो उनके तम से जोड़ दिया है, बांध दिया, उनके खूंटे में बांध दिया है। वो मैं ही खूंटा, अगर मैं नहीं हो तो किस खूंटे से हम बांधे? तो आसक्ति हमारे उस मैं से ही हुआ है। और जिस परम ब्रह्म परमात्मा की आप बात करो, जी निराकार है, वो उसका मैं तो है ही नहीं। तो हम किससे बांधेंगे? हम तो स्थूल में बंधे हुए हैं, और उनका स्थूल में नहीं होगा तो मेरा मैं कैसे बंधेगा? इसलिए हमें तो उस बंदे की जरूरत है जिसके दो मैं होते हैं, और एक मैं स्थूल है, एक मैं सूक्ष्म है। स्थूल में कि हम योग्यता रखते हैं, स्थूल मय के मोह में हम बनते हैं, तब एक संबंध हमसे उससे जुड़ा, एक संबंध जुड़ा, और वो संबंध जब जुड़ता है तो उसका एक दूसरा मैं है जो सत का मैं है, सतुगुणी मैं है। और उस सतुगुणी में ईश्वर रहता है। वो परम ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, भगवान से, उस भागवत से जुड़ा हुआ है, भागवत शक्ति से जुड़ा हुआ वो मैं। इसलिए ये डबल फेज इसमें मिलता है। बंदे के अंदर में डबल फेज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब तक ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम नहीं करती है, तब तक से कोई काम होता ही नहीं है। बंदा डबल फेज वाला है। एक मैं मेरे लिए है, यानी तमोगुणी मैं है, एक सतुगुणी मैं है। लेकिन जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो सिंगल फेज में है, वो एक ही फेज है। और वो सूक्ष्म में है, निराकार में है, सतुगुणी में है। इसलिए हम उससे बांध नहीं सकते। कैसे बांधेंगे? हम जब सूक्ष्म में जाएंगे, हम सतुगुण में चले जाएंगे, तब मैं उस मैं से बंधेगा। लेकिन हम तो हैं स्थूल में, वो है सूक्ष्म में, तो वो सूक्ष्म बांध कैसे लेगा? स्थूल को कैसे बांधेगा? स्थूल तो स्थूल को ही बांधता है ना। इसलिए जरूरत है हमें, इस बंदे की जरूरत है जिसमें दो मैं होते हैं, और दोनों ऐसे पैरेलल में चलते हैं कि आप नहीं देख सकोगे। आप यही देख रहे हो कि उसके साथ एक ही मैं है, मनुष्य का मैं है, वो तमोगुणी मैं है, बस यही आप देख रहे हो। जैसे रेलवे लाइन की दो पटरियां होती हैं, एक पैरेलल में चलती हैं, लेकिन दो हैं और समान अंतर में चलती है। ऐसा नहीं कि उनके कहीं घट बढ़ जाती हैं, कभी एक दूसरे से कम दूरियां कम हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है, नहीं, एक पैरेलल में चलती है। लेकिन दूर से अगर देखो तो आगे लग रहा है कि एक हो गई है, लेकिन यही भ्रम है कि वो एक हुई नहीं है। वो आगे भी अगर जाओगे, वहाँ भी देखोगे तो वो पैरेलल में ही है, वो दोनों कभी मिलती नहीं है, कभी मिलकर एक नहीं होती हैं। उन्हें दोनों फेज चलते रहते हैं, दोनों लाइनें चलती रही है, दोनों पटरियां आबाद हैं, अपने समानांतर में अंत तक ले पहुंचती है। वो दोनों फेज में ही पहुंचती है, वो दोनों लाइनों के माध्यम से ही पहुंचती है। लेकिन ये भ्रम होता है। ठीक वैसे मनुष्य को, जो सिंगल फेज में रहने वाला जो मनुष्य है, तमोगुणी में जिंदगी रहने वाला मनुष्य है, वैसे ही ऐसे बंदे को, ऐसे भक्त को, ऐसे भक्त जो परमात्मा होता है, जो भगवान जिसे कहते हैं, भगवान का निर्माण तो यहीं से हुआ।
कि भागवत है, भागवत का एक अंदर सिंगल फेज है, सतोगुणी फेज है बस, और वो काम करना होगा तो उसको डबल फेज चाहिए। वो फेज बनाती है, ऐसे बंदे को, ऐसे भक्तों को खोज करके और उससे अपना संबंध जोड़ती है, क्योंकि उसके पास एक सूक्ष्म में बन चुका है और उसके पास, ब्रह्म के पास सूक्ष्म में है, तो वो उसे आसानी से जोड़ लेता है और दोनों फेज वही काम तो वही कर सकता है जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों में हो, दोनों को मैं काम कर रहा हूँ। एक स्थूल मनुष्य जिसके पास सिंगल मैं होता है वो अपने को कैसे बांधेगा? इस रहस्य को तुमने समझा नहीं, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो, तो वो ज्ञान की बातें करते हो। ज्ञान तो जब तक ले दोनों फेज चालू नहीं होंगे ज्ञान आएगा कहाँ से? वो सूक्ष्म का ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे तुम? क्या सूक्ष्म में कभी जा सकते हो? नहीं जा सकते हो कभी, जब तक ले स्थूल और सूक्ष्म दोनों का संबंध से अपने कनेक्शन को ना करो। सूक्ष्म में जाने की क्रिया भी तो स्थूल से ही निकलती है। और यही मनुष्य भ्रमित होता है कि हमारा भगवान निराकार है और निराकार का हम ध्यान करेंगे, प्रणाम करेंगे, ध्यान वो आराधना करेंगे तभी हम हमारा कामयाब हो सकता है। लेकिन निराकार भगवान हमेशा साकार भगवान के खोज में रहता है। कहाँ मुझे माध्यम मिले, साकार का माध्यम कहाँ मिले? आप हिंदी पढ़े हैं, हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर ही मुख्य है, स्वर ही ईश्वर है, स्वर ही भागवत है, स्वर ही रमता है, स्वर ही राम है। लेकिन उसी की अभिव्यक्ति करनी हो, उसे अपने को कहीं देना हो, कोई संबंध स्थापित करना हो, तो व्यंजन से संबंध करता है। स्वर व्यंजन से संबंध करके तब वो शब्द में आता है। वो अक्षर, सिंगल अक्षर वो शब्द को शब्द में बनता है, तब उसकी अभिव्यक्ति अपने को रिप्रेजेंट करता है किसी के साथ। क्योंकि शब्द का एक अर्थ निकल गया, शब्द के पास एक धन आ गया, एक कोश आ गया शब्द में, जो सिंगल में नहीं था। इसलिए उस कोश देने के लिए स्वर को व्यंजन बनना पड़ता है, व्यंजन को जोड़ना पड़ता है अपने साथ, अनेक को जोड़ करके तब उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक वैसी बंदा है जो स्वर और व्यंजन दोनों उसके पास हैं। किस तरह से स्वर का इस्तेमाल व्यंजन के साथ जोड़ के किसके लिए करेगा, वो वही जानता है। स्वर तो ईश्वर है, स्वर में जितनी शक्तियां हैं वो सिंगल ईश्वर है, वो वही एनर्जी है। लेकिन एनर्जी कैसे काम करेगी बगैर व्यंजन का? कैसे शब्द बनेंगे बिना व्यंजन का? शब्द बनेंगे कैसे? जब हम उससे जोड़ते हैं तो वो ईश्वर व्यंजन बन जाता है। व्यंजन के रूप में अभिव्यक्ति होती है, अपना परिचय देता है। ठीक इसी तरह से ये उद्धव, इसी तरह से मैं से हम बांधते हैं और मैं को समर्पित करते हैं। जब मैं को समर्पित करते हैं तो हम वो जो शतुगुणी मैं हैं उनका, फिर शतुगुणी मैं का हम पर प्रभावित होता है। शतुगुणी मैं से हम फिर शतुगुण मैं को उपार्जन कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। तब हमारे अंदर में भी डबल फेज काम करने लगता है। वो भागवत की कृपा, जो भागवत शक्ति है, जो परमात्मा जिसे निराकार कहते हैं, अब वो निराकार का फ्लो, बहाव हमारे अंदर होने लगता है उसी साकार के माध्यम से। यहाँ दमदम में होती है पूजा, सर झुकाने का फुर्सत नहीं है। ये वो दो
ये जो सांस है ना, सांस जो दम है, ये हर श्वास में उसकी पूजा हो रही है। अगर हम बांधे नहीं होते, हम उससे बंधेंगे नहीं, तो हमारा श्वास उनके श्वास से जुड़ेगा कैसे? कैसे जुड़ेगा? एक माँ के अंदर बच्चा पलता है तो कैसे उस बच्चे का श्वास उस माँ के साथ कैसे जुड़ जाता है? माँ श्वास लेती है, बच्चा श्वास लेता है। उसके पास न हृदय है न कोई मन है, कुछ भी नहीं है। उसका हृदय का संचालन नहीं रहता है, उस हृदय डेड रहता है उसके अंदर में। माँ के गर्भ में जब वो रहता है, हृदय काम नहीं करता है। सारा काम माँ के हृदय से होता है। सारे श्वास चलते हैं तो माँ के हृदय से श्वास लेता है। इसलिए कि उस बच्चे ने माँ से इतना बांध के रखा है, सब काम माँ के द्वारा ही करता है। माँ से वो कनेक्शन रखता है। उसकी नाभि में एक केंद्र है, एक नाड़ी है जो माँ से जुड़ी रहती है, और कोई चीज़ माँ से नहीं जुड़ा हुआ है उसका हृदय। इसलिए हृदय चलता नहीं है, और लेकिन वो जिंदा है। वो जिंदा है। सारा खुराक किससे लेता है? जहाँ से कनेक्शन किया, नाभि से लेता है। नाभि चलयमान होती है, हृदय नहीं। उसका मन नहीं, उसका विचार, उसका कुछ भी नहीं है। जब नाभि से अलग किया जाता है, बाहर आता है, या नाभि काट करके अलग कर दिया जाता है, तो उसके हृदय धड़कने लगता है। ठीक वैसे हम परमात्मा से अपने संबंध को जोड़ते हैं अपने श्वास के द्वारा। जब हमारा श्वास में वो जुड़ जाते हैं, हर श्वास में, यहाँ दमदम में होती है पूजा। सर झुकाने का फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की नहीं, सर उठाने का फुर्सत नहीं। यहाँ तो सर झुका हुआ है, इसलिए कि वो हर श्वास में वो चल रहे हैं, तो हम दृष्टा होकर उसे देख रहे हैं। हम दृष्टा बन चुके हैं। हर श्वास कौन देखे जा रहे हैं, वो स्वतः ही सारी क्रियाएं अपने आप चल रही है। हम दृष्टा बन के देख रहे हैं। हमारा तो कोई फंक्शन है ही नहीं। जो दृष्टा बन चुका है वो क्या सर उठाएगा और क्या किसी को पहचानेगा? कितने लोग दुखी हो जाते हैं, सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन ये हाथ उठते नहीं हैं। ये नमन करने के लिए हाथ उठते नहीं है। वो ताकते हैं कि शायद मुझे देख रहा है, नमन करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि वो देख नहीं रहा होता। वो तो दृष्टा बन करके उसको देख रहा है, उस परमात्मा को देख रहा है जिससे वो जुग कर रहा है, जिससे वो मिला हुआ है। उस आनंद में विभोर है वो। बाहर उसकी दृष्टि है ही नहीं। इसलिए बाहर वाले कभी कभी उसके व्यवहार से, उसके चाल चलन से, उसकी समझदारी से वो अपने को अपमानित समझने लगते हैं और ईर्ष्या करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उसे गलत एस्टिमेट कर लेते हैं कि व्यक्ति अहंकारी हो गया है, लगता है अपने को समझने लगा है। सच्चाई ये है कि वो कुछ भी नहीं जानता है, तुम्हें वो देखा ही नहीं है, क्योंकि वो उस मैं से अब बंध गया है। वो सतुगुणी मैं से बंध गया है और दृष्टा बन गया है। अभी कौन ज्ञान सुनेगा? जो ज्ञान खुद ही देने वाला उसके अंदर में दे रहा है, अपने से जोड़ दिया है, तो किसकी ज्ञान सुनेगा? ये उद्धव किसी ज्ञान सुनेगा? वो तुम्हारी ज्ञान सुनने के लिए वो बाहर कैसे आएगा? नहीं आ सकता है उद्धव। इस रहस्य को समझो। जो मोहन के मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की? जो मोहन के मस्ती में डूबे, जो मन को मोह लिया है, वो मस्त हो गया है। मस्त होने का मतलब होता है कि मैं में अस्त हो जाना, जिसका मैं का नहीं रह जाना, यह क्या मैं का शून्य हो जाना। उसे क्या परवाह है जिंदगी की? जिंदगी क्या है? जिंदगी कहाँ जा रही है?
और कहाँ रुकी हुई है और कहाँ चलना है, जिंदगी क्या हालात से गुजर रही है, उसे कोई जिंदगी की परवाह नहीं होती है। जिसका मैं ही अस्त हो गया है, अस्त हो गया है और वो मौन से वो जुड़ गया है, इतना जुड़ गया है कि मैं अस्त, उसका मन मोहन का मन में बदल चुका है। उससे क्या जिंदगी की परवाह है, वो तो मोहन परवाह करेगा उसे। मोहन जैसे बच्चे का परवाह कौन करती है, तो माँ करती है। माँ से वो अपने श्वास को जोड़ दिया है, अपना कनेक्शन लेकर आराम से उसमें पड़ा हुआ है, वो पाल पोस रही है माँ। उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता है, वो समर्पित है, पूर्ण रूप से समर्पित है। जब वो आज़ाद करेगी, बाहर निकाल कर आज़ाद कर देगी, तब वो कुछ बात सोच सकता है। सोचने के लिए थोड़ी बहुत विचार उसके अंदर में आने लगते हैं, उससे सांस धड़कने लगते हैं। उसे अलग कुछ चाहिए, अलग से भोजन भी चाहिए, अलग से श्वास भी चाहिए, अलग से सारी क्रियाएं होनी चाहिए। जब वो अलग हो जाता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तो उस बच्चे की तरह भक्त, उस बच्चे की तरह उस बंदे से इस तरह से जुड़ जाता है कि सब कुछ उसका है, परवाह तो उसको करना है। फिर कहती है, उतरती जो चढ़ती वो मस्ती हकीकत में मस्ती नहीं है। ये उधो वो मस्ती हकीकत में मस्ती नहीं है जो उतरती और चढ़ती है। क्योंकि एक मस्ती है जो संसार की है और एक मस्ती है परमार्थ की है, आत्मा की है। तो संसार की मस्ती जब चढ़ती है, जब कोई काम हो जाता है, अनुकूल सब कुछ होने लगता है, तो वो मस्त हो जाता है, इतना खुश प्रसन्न हो जाता है कि उसमें खोने लगता है, गदगद हो जाता है। और जब उसे घाटे लग जाते हैं, जब उसका कोई नुकसान हो जाता है, कोई विपत्ति में फंस जाता है, तो उसकी मस्ती उतर जाती है, मैं अलग हो जाता है। वो जो सुख था, वो आनंद मिल रहा था, काम के होने की वजह से वो अब नहीं मिलता है। वो दुखी हो गया, चेहरे पर सन्नाटा छा गया, दुख की लकीरें खिंच गई। लेकिन जिसका मैं अस्त हो चुका है, जो अपने मैं को समर्पित कर दिया है, उसकी मस्ती हमेशा बढ़ती चली जाती है, कभी घटने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि वो समर्पण उसका बढ़ते चला जाता है। अब सूक्ष्म से वो कारण में चला गया। जब कारण शक्ति से संबंध हुआ तो उसका आनंद और बढ़ गया। अब कारण से महाकारण में जाएगा तो और परमानंद में चला गया। ये मस्ती हमेशा बढ़ती ही जाती है। जैसे हमारा मैं सूक्ष्म होते जाता है, एक दिन मैं विलीन हो जाता है, तो उस माँ बच्चे की तरह ही हो जाते हैं कि हम भगवान में इस तरह से मिल जाते हैं कि हमें खोजिए तो नहीं मिल पाएंगे, वो भगवान को खोजिए, हमें खोजिए, अलग कीजिए तो हम अलग ही नहीं होते हैं। जैसे बर्फ़ गल करके पानी हो जाता है, अब उसे खोजिए बर्फ़ को पानी के इतने बड़े राशि में, तो वो जल राशि में तो नहीं मिलने वाला है, खो जाता है उसका अस्तित्व। ठीक वैसे क्रम अनुसार हमारी मस्ती बढ़ते हुए इस तरह से पहुंच जाती है कि दिनों पर दिन चढ़ती चली जाती है, चढ़ती चली जाती है। ये है मैं की मस्ती, ये आत्मा की मस्ती, उस परमात्मा की मस्ती, उस सूक्ष्म जिस निराकार की मस्ती। यही है कि निराकार और सूक्ष्म हो गया और सूक्ष्म हो गया। निराकार की सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे वायु की सूक्ष्मता अग्नि की सूक्ष्मता से ज़्यादा है,
जल की सूक्ष्मता से ज़्यादा है, वायु की सूक्ष्मता से आकाश की सूक्ष्मता और ज़्यादा है। ठीक वैसे कि हमारी उन्नति क्रम अनुसार होती जाती है और हमारी मस्ती बढ़ती है। जिनके नज़रों में मोहन समाए वो नज़र तरसती नहीं है। जिनकी नज़रों में मोहन समाए वो नज़र फिर तरसती नहीं है। ऐसी स्थिति एक दिन आ जाती है कि उसके अंदर में जो तरस है, कोई जो मांग है, कोई इच्छाएं हैं, वो समाप्त हो जाती है, कुछ भी नहीं रह जाती। क्योंकि उनकी नज़रों में मोहन इस तरह से समा गए हैं, बाहर भीतर सराबोर कर दिया उन्हें। अब वो नज़र अगर किसी को देखती है, किसी संपत्ति को देखती है, किसी सम्मान को देखती है, किसी भी महान से महान पावर को देखती है, तो वो झुकती नहीं है, वो तरसती नहीं है कि काश मैं भी हो जाता, काश मुझे भी ऐसा मिल जाता, काश मुझे भी ये सब प्राप्त हो जाता। उसके अंदर तरस समाप्त हो जाती है। ये उद्धव बड़े उदय शांत होकर के सुने जा रहे थे, बड़े शांत हो गए थे, बड़े गंभीर हो गए थे। लग रहा था कि उद्धव डूबते जा रहे हैं, लग रहा कि खोते जा रहे हैं। कि ये वाणी हृदय की थी, ये वाणी परमात्मा की थी, ये वाणी उस सत्य की थी उस सत्य से वो जुड़ लिए, अपने को जुड़ लिया था। भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। फिर उन्होंने कहा कि वो जो भागवत है, भागवत को अभिव्यक्ति करने के लिए जो माध्यम बनाती है उसका नाम भगवान होता है। और उस भगवान को हम बंदा कहते हैं, क्योंकि वो भी भागवत की वंदना करता है। भागवत की वंदना करता है इसलिए भगवान बना है। वो ऐसा मध्यस्थता है, ऐसा वो मध्यस्थता है कि जो भगवान से भी के सत्य से जुड़ा हुआ है और तम के सत्य से, यानी हमारे सत्य से भी जुड़ा हुआ है, मेरे मैं से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा मध्यस्थता है, उसे भगवान कहते हैं। उसी को गुरु भगवान कहते हैं, उसे की गुरु भगवान कहते हैं, उसे ही अवतार कहते हैं। वो सारी शक्तियाँ इसमें संपन्न होती है, सारी शक्तियाँ संपन्न होती है। वही भगवान भी है, वही गुरु भी है। क्योंकि वो भगवान गुरु रूप में ही आकर के वो भगवान के रिश्ते को कायम करते हैं समाज में, और स्थूलता में ले आकर के उसे प्रसारित करते हैं। बहुत अच्छा लगा। वो शांत हो गए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए, ऐसे शांत हो गए। उनके अंदर से विवाद खत्म हो गया। थोड़ी देर तक गोपियों का जो ये वक्तव्य था उन्हें वर्तमान खड़ा कर दिया, उनके वर्तमान में खड़ा कर दिया, ताकि वो बिना वर्तमान बनाए हुए हम सुन भी नहीं सकते, या बिना सुने हुए हम अपना वर्तमान बना भी नहीं सकते। और ये क्रिया बहुत अच्छी हुई। बड़े दिखने से लग रहा था कि आज उद्धव बड़े शांत हो गए हैं, कोई अंदर में हलचल नहीं है, और बड़े अच्छे होने लगे। और गोपियाँ भी संतुष्ट थे कि जो बार बार ये कहते जा रहे थे कृष्ण को विषय में, आज उन्होंने पूरी अपने भ्रम को मिटा लिया होगा। और ऐसा कह करके गोपियों ने उद्धव को विदा किया। ओम शांति।